हेलो एवरीवन। लेयर 3 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है इसमें मैंने टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपकी प्रीवियस एग्ज़ाम्स, व्यापम एग्ज़ाम्स, एमपीएसआई, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह एंड जेल प्रेरी, फॉरेस्ट गार्ड, इनमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं रिलेटेड टू टेंस, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ भी चालू की है जो जिसमें टेंस को मैं सीरियल बाय सीरियल आपको समझाता जाऊंगा। मतलब आपके जो कंसेप्ट हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन टेंस को लेके क्लियर करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट टेंस जो आपका होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप जैसे फॉर्मूलेज वगैरह याद कर लेते हैं टेंस के, तो वो चीज़ इनफ नहीं होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि उन फॉर्मूलेज को पुट कहाँ पे करना है। तो मेन चीज़ आपको ये देखनी होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि इस फॉर्मूले को मेरे को कहाँ कहाँ पे पुट करना है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पे मेरे को इनको पुट करना है। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे। और मैं आपको आज जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और आपको यहाँ से प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके बाद में नहीं आएगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली आप सॉल्व करोगे उसको, और 100% करेक्ट उसको सॉल्व करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें सिंगल पर्सन होता है, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट और नेम। फिर यहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इस टेंस में आई को हम प्लूरल में लेते हैं। इसके बाद में यू, वी एंड दे। अब हम इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो उसके साथ आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें पुट करोगे एस और ई एस। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है राम प्लेज। अब राम जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेरे को वर्ब में लगाना होगा एस या ई एस। और दूसरा है दे प्ले। तो अब यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ मेरे को ओनली यूज़ करना है प्ले। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपको किस टाइप के सेंटेंस में यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट, सेकंड होते हैं जनरल फैक्ट, और थर्ड वाले जो होते हैं हैबिट्स वाले सेंटेंस। यूनिवर्सल फैक्ट से मतलब क्या होता है कि इस टाइप के सेंटेंस जो यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब कि जो सार्वभौमिक सत्य जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है और हमेशा उधर से निकलता है ना। तो ये जो चीज़ है ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गई। और अगर इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसमें मेरे को जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है प्रेजेंट सिंपल का। और ये इस टाइप के सेंटेंस आपको इजीली पता चल जाएंगे क्योंकि उस सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी यूनिवर्सल चीज़ों से, जैसे द अर्थ हुआ, द सन हुआ, मून हुआ, विंड हुआ। तो इस टाइप के वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स कि वो सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है। फिर इसके बाद में हम चलते हैं जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से भी पता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस की बात है, जैसे कि मछली कहाँ रहती है, मछली पानी में रहती है। तो ये एक जनरल फैक्ट हो गया। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। आगे भी जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जनरल फैक्ट क्या होता है। थर्ड चीज़ आ गई हैबिट। हैबिट से मतलब कि अब ये जो प्रेजेंट सिंपल होता है टेंस होता है इसको हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस वाली चीज़ों के साथ। मतलब जो चीज़ें रेगुलरली अपना काम करती है या रेगुलर बेसिस पे जिन सेंटेंस को हम लेते हैं वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो हैबिट से मीनिंग हुआ कि किसी काम को अगर मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। चलिए, तो हम सेंटेंस की ओर चलते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब वैसे अगर मैं इसकी हिंदी करता हूँ तो सारे ऑप्शन यहाँ पे फिट हो जाते हैं, बट यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग द सन से हो रही है। दैट मीन्स कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि सन राइसेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है। तो अब यहाँ पर मेरे को प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, तो द सन और इसके साथ में मैं वर्ब में यूज़ करूँगा एस ए एस। तो यहाँ हो जाएगा द सन राइसेस इन द ईस्ट। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें भी देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग द अर्थ से हो रही है और यहाँ से पता चलता है ये एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट वाला सेंटेंस बन रहा है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर
लगाती है। अगर आप यहाँ पे हिंदी करेंगे तो उस हिसाब से आपका इज मूविंग भी सही बैठ जाएगा, द अर्थ इज मूविंग, चक्कर लगा रही है। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान रहे कि हिंदी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले चीज़ देखनी होगी, अगर आप टेंस सॉल्व करने जा रहे हो और अगर आप हिंदी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदी आप जैसा आप सोचोगे उस टाइप से आप ऑप्शन लगाओगे। तो यहाँ पे आपको जो आपको क्लू मिलते हैं उस हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। जैसे इन दोनों सेंटेंस में क्लू है। फर्स्ट वाले में द सन एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं प्रेजेंट सिंपल में मूव कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ से मैं लगाऊंगा राइसेस। और द अर्थ ये भी एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ से मैं लगाऊंगा मूव्स। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन राइसेस और सेकंड का ऑप्शन मूव्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द बैट्समैन अ रन। अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जब हिंदी के थ्रू करते हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठते हैं। जैसे अगर मैं पहला लूँ, द बैट्समैन, स्टिल से मतलब यहाँ पे लेना होता है, तो बैट्समैन ने रन लिया, सॉरी बैट्समैन रन लेता है। दूसरे में बैट्समैन ने रन लिया। तीसरा ऑप्शन इज स्टिलिंग, मतलब रन ले रहा है, हैज स्टोलन रन ले चुका है। अगर मैं हिंदी करता हूँ सारे ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठते हैं। पर आप देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि बैट्समैन, पीछे लिखा है रन। अब एक जनरल बात होती है कि एक रन को बैट्समैन ही लेता है, ऐसा तो नहीं कि बॉलर रन को लेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एक जनरल फैक्ट है और मैं इस चीज़ को पहले से जानता हूँ कि रन जो होता है वो एक बैट्समैन लेता है। तो इसलिए यहाँ पे जनरल फैक्ट है, इसलिए हम मूव करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अ राइटर ब्लैंक अ बुक। अब ये भी एक जनरल फैक्ट है कि जो बुक होती है उसे एक राइटर ही लिखेगा। तो जनरल फैक्ट है, इसलिए मैं मूव करूँगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो मुझे बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक राइटर बुक को लिखता है, एक बैट्समैन रन लेता है, ये एक जनरल फैक्ट है। और इस वजह से यहाँ पे आपके जो ऑप्शन होंगे वो स्टिल्स और दूसरे में होगा राइट्स। चलिए तो हम अगले सेंटेंस पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला वापस से आपका सेंटेंस आ रहा है, वुड ऑन द वाटर, और यहाँ पे वर्ब है फ्लोट। अब ये भी एक जनरल फैक्ट है कि लकड़ी जो होती है वो पानी पे तैरती है, तो यहाँ पे जनरल फैक्ट है, इस वजह से हम यूज़ करेंगे फ्लोट्स। और फिफ्थ क्वेश्चन में आयरन फ्लोट ऑन द वाटर, मतलब हर कोई जानता है कि लोहा पानी पे नहीं तैरता है, ये भी एक जनरल फैक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डज नॉट फ्लोट। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे यूजुअली, अच्छा ये जो यूजुअली है ये मेरे लिए कीवर्ड हो गया, क्योंकि यूजुअली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, एवरीडे, व्हेनेवर, अगर इस टाइप की एडवर्ब आती है तो ये शो करती है हैबिट को। और हैबिट को अगर शो करती है तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हैबिट वाले सेंटेंस को हम ले जाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। तो ये यूजुअली से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मेरे को आई के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, दैट मीन्स वेक। तो यूजुअली आई वेक अप एट 7 o'clock। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए 8वां, उसमें समटाइम्स लिखा है। समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, तो ये भी एक हैबिट को बता रहा है, और हैबिट को बता रहा है तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट सिंपल लेंगे। तो समटाइम्स आई विजिट माई पेरेंट्स। तो अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बट अगर आप उसकी हिंदी करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हर सेंटेंस में आपको एक कीवर्ड ज़रूर मिलेगा। मैं आगे भी टेंस के और भी वीडियो अपलोड करूँगा स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आगे मुझे और वीडियो अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।